हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी का आज यूकेपीएससी ए का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है एंड बहुत ही अच्छा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ यूकेपीएससी का जो हमारा इंग्लिश का पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में यानी कि 2 to 4 PM जो पेपर हुआ है उसके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको आज का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर है उसकी आंसर की वीडियो वहां पे पेस्ट कर दूंगा, तो यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम दैट वीडियो एंड मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको आज का हिंदी का पेपर कैसा लगा एंड व्हाट इज योर स्कोर इन द हिंदी पेपर विच वॉज हेल्ड इन द मॉर्निंग। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताएं जब मैं आपके साथ आंसर्स डिस्कस कर दूंगा दैट आपका कितना स्कोर आज के यूकेपीएससी ए इंग्लिश पेपर में बन रहे हैं। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको ये जो आज के दो पेपर्स हुए हैं एज कम्पेयर टू पिछली बार जो पेपर आपका कैंसिल हो चुका है उसके कंपैरिजन में इस बार के पेपर कैसे लगे, बिकॉज पर्सनली जो मेरा मानना है इस बार का जो ए के बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश का जो पेपर रहा है वो पिछला जो आपका पेपर कैंसिल हो चुका है उससे काफ़ी हद तक डिफिकल्ट पेपर्स हैं। ऑफकोर्स दोज पीपल हु हैवंट अपेयर्ड फॉर द एग्जाम उनको तो पेपर अच्छा ही लगेगा या बहुत ईजी लगेगा बिकॉज घर पे बैठ के सभी कुछ ईजी लगता है। बट यू नो व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो एक प्रेशर होता है एंड व्हेन यू हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर, फिर अगर आउट ऑफ पैटर्न या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए पेपर का तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है फॉर द एस्पिरेंट्स टू एडजस्ट। एंड वैसा ही आज हमने इंग्लिश के पेपर में भी स्टार्टिंग पोर्शन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला। ऑफकोर्स अगर इसी पेपर को आप पीछे से स्टार्ट करें तो हो सकता है थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आसान लगे, बट अगर आप स्टार्ट से इस पेपर को करते हैं तो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्टी पेपर था एज कंपेयर टू द लास्ट पेपर विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय यूकेपीएससी एंड विच वॉज कैंसल्ड। एनीवेज बिसाइड्स दिस लेट मी टेल यू दैट हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं आज आपका जो कल यूकेपीएससी ए का जनरल स्टडीज का पेपर होने वाला है उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पे डालूंगा विच आर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 6 months। तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन ऑफ यूकेपीएससी ए जनरल स्टडीज एग्जाम। एंड द यूजर नेम फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। ये आपका जो है यूजर नेम है फॉर दैट टेलीग्राम ग्रुप। सो डू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट कल भी जब आपका यूकेपीएससी ए का जनरल स्टडीज का एग्जाम हो जाएगा तो उसके सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मैं आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितना आपका आज के पेपर्स में स्कोर बन रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ यूकेपीएससी ए इंग्लिश पेपर विच वॉज हेल्ड टुडे इन द आफ्टरनून सेशन। पहला क्वेश्चन था स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अकूस्टिक्स विच इज ऑप्शन सी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटैनकेरस। ओके, बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पे इन्होंने दे दिया। द सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, इट इज इरिटेटिंग। प्रोफ्यूज का करेक्ट सिनोनिम पूछा है, दैट इज अबंडेंट। एंटोनिम ऑफ वेलिएंट, वेलिएंट इज ब्रेव और करेजियस, इसका एंटोनिम पूछा है यानी कि ऑपोजिट, उसका हो जाएगा टिमिड। फेयर, होमोनिम ऑफ द वर्ड फेयर इज फेयर, FAIR, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द वर्ड वॉयज। ऑल राइट, वॉयज पूछा है, ठीक है। वॉयज आपका रन, डेस्टिनेशन, जर्नी, वॉक। जर्नी होती है वॉयज, ही वेंट फॉर अ वॉयज, तो जर्नी इसको बोल देंगे। मोस्ट क्लोजेस्ट इन मीनिंग जो है, ही हैज ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे, विच इज ऑप्शन डी। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। देखो ये तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएंगे ही, बट एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको नहीं छोड़ने। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट ऑल दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम योर प्रेपोजिशंस। मैंने कल जब एक वीडियो डाली थी तो मैंने बोला था 3-4 टॉपिक्स हैं, जरूर करके जाना। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन एंड योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, India is a noble, gorgeous land teeming with natural wealth. Option B will be the correct answer. He was so absorbed in his business that he did not notice me. His friends prevailed to him to withdraw his resignation. The answer, correct form of the underlined part, his friends prevailed upon him to withdraw his resignation. The whole town was plunged into sorrow after the massacre of the students, which is option C. Again, a question from preposition. A person who feels pleasure in hurting others, this is sadist, which is option D. Moving on to the next question, many a man dash not know his own good deeds. देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। जब भी many a आता है तो many a जो भी होता है ना, वर्ब अग्रीज विद सिंगुलर फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा many a man does not know his own good deeds. B will be the correct answer. 10 kilometers is a long distance, very very basic question। सिमिलर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी यूकेपीएससी ने पूछा है, 10 miles is a long distance, ऐसा क्वेश्चन था। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, विच इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है विद परफेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यू, he and I are students, which is B. If I were you, I would go on the next exercise, which is option C. Correct form of the given sentence, no student is as intelligent as my son.
This will be no other student is as intelligent as my son, which is option D. The minister was requested to write the dash to the book, forward, which is option C. My brother works for an insurance company, so correct form पूछा था, the answer would be option B. All right, moving on to the next question. The decision appears unjustly. The decision appears unjust, which is option B. Correct verb from the following options. It has been raining it has been raining for 2 hours. Option D will be the correct answer. My mother asked me where was I going in such a hurry. My mother asked me where I was going. So incorrect पूछा है, error पूछा है, तो answer would be option B. It is years since I saw him. Saw आ जाएगा पहला, तो वैसे ही आपका ऑप्शन हो गया C. Correct verb to fill in the given blank. It is said of Akbar that he rarely slept more than 3 hours at a time. His path was strewn with flowers. Cuckoos don't build nests, they use the nests of other birds. Option A. You should not argue with your father, you should obey him, which is option A again. The firemen dashed all the people who were caught in the burning house. Rescued, which is option C. Don't be a borrower, don't be a lender. इसको simple to compound करना है. Neither be a borrower nor a lender, which is option B. Compound to simple. She is unhappy but she blames none for it. In spite of being unhappy, she blames none for it, which is option C. The population of London is greater than any city in England. Correct sentence पूछा है यहाँ पे. Correct करना है, sorry, sentence को. Correct the following sentence. The population of London is greater than any other city in England, which is option C. All right, moving on to the next question. The sun is the biggest star. The sun is bigger than any other star. ये हमें superlative to positive लाना था. Hence your correct answer would be option A. When she arrived at home, she found her son missing. She इसको change करना है complex to compound. She arrived at home and found her son missing, which is option C. He is an honest person. Affirmative to negative करना है. He is not an honest person, या he is a dishonest person होना था. He is not an honest person. Negative हो जाएगा. Exclamatory to assertive. What a pretty girl she is. She is a very pretty girl. Dash the rod and spoil the child. Spare the rod and spoil the child. Correct answer would be option D. He was so tired that he could not stand. ये आपको change करना है into simple sentence. Alright, he was too tired to stand, which is option D. Premchand wrote his novel. This novel. This novel was written by Premchand. Active to passive था. Let the bygone be bygone. Ignore the past. Gala day, a day of merrymaking and celebrations. A donkey is not duller than he. Comparative to positive आपको change करना है. He is as dull as a donkey, which is option A. Moving on to the next question. To put up with, to tolerate, होल्ड वाटर. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप जरूर से, जब आयोग की आंसर की आएगी, इसमें आप जरूर से ऑब्जेक्शन रेज करना, बिकॉज ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू यूज दिस इन अ सेंटेंस, देन इट विल बी यूज लाइक द आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर. ठीक है, डज नॉट होल्ड वाटर अगर होता ना, द आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, या ऐसा कुछ होता है, इट दिस फैक्ट डजंट होल्ड वाटर, तो इसका मतलब होता है दैट इट कैन नॉट बी बिलीव्ड. ओके, सो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन है जिसपे ऑब्जेक्शन रेज करना बनता है. Next question, question number 46. We should do away with the present examination system. Abolish. If someone fights tooth and nail, what he is doing? Fighting fiercely with great determination. Put out. Put out is disconcerted, which is option B. Smell a cat. To suspect foul dealings, which is option A. Utopian idea, imaginary idea. Now we have to, jumble parts दे रखें. We have to arrange them in the right sequence. एंड देखिए इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 51 इज ऑप्शन ए, PRQS. द लिटिल गर्ल सेड दैट इट वाज नॉट क्वाइट राइट फॉर द मदर टू लीव चिल्ड्रन ऑन देयर ओन एंड गो टू वर्क. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. हेयर द करेक्ट आंसर अगेन वुड बी ऑप्शन ए, which is I watched the elephant beating grass against his knee in grand motherly air. Next question, question number 53. Again a jumbled one. Again the answer would be option A, RQPS. He lived with his mother. They were very poor, so the mother asked him to work, but he refused to work. Rearrange the following sentence to make it meaningful. Venice is a strange city. ये सबसे पहले आ जाएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरा जिसमें Q सबसे पहले? I'll go with option C. Now check QPRS. Venice is a strange city. There are about 400 odd bridges connecting the island of Venice. The small islands are close to one another. There are no motor cars, no horses and no buses here. Alright. Much ado about nothing. ये तो शेक्सपियर की एक नोवेल भी है. To make a fuss over small matters. This is the meaning of the idiomatic phrase. Alright. Next question. Again, you have to arrange it so as to this makes perfect meaning. The answer to this would be option C, QPSR. It was only with the introduction of electronics that the computers really came of age. The early computers were huge and heavy. They had several rotating shafts and ears which almost always doomed them to slow operation, but computers were in use long before that.
All right, but still I have some doubt in this question. So if you feel that this is not the correct answer, then do let me know in the comment section, because मैंने बहुत जल्दी में ये पेपर आपके लिए solve किया है, but still I am sure that 99% the answers to this paper that have been given by me are correct. Next question. Let's move to the next question. Most appropriate meaning of the term subscription in context of letter writing. This is your courteous leave taking, which is option D. Salutation क्या होता है letter writing में? Salutation is the initial part, the courteous greeting, which is option B. Addendum, a section of extra information added to specifically a book. Jurisdiction, an authority that an official organization has to make legal decision. Lapse is error. Again, a jumbled phases are given and you have to identify the correct order. According to me, correct order will be SRPQ, which is we were taking tea at the tea stall on the roadside. We found the tourist bus which had just rammed into a tree. We rushed out of the tree stall. We helped the passengers to get out of the bus. So answer would be option D. Again, there are two passages. I am just giving you the correct answers to the passages. आप एक बार पढ़ सकते हैं. So customs and ceremonies means this is usual practices and religious rites. Option B. Not indicated, implied in the passage. This is law endured people's religious and social rights absolutely and unconditionally. Not the responsibility of the police. This is to protect the privileges of all citizens, which is option B. Moving on to the next question. 66 reflects the main thrust of the passage, discusses the role of army and police in different circumstances. Next is they are made to secure the property of citizens against theft and damage, safeguard people's possessions against being stolen or lost. ऑपोजिट ऑफ द मीनिंग रेस्ट्रेंड. रेस्ट्रेंड मतलब एनकरेज. रेस्ट्रेंड का ऑपोजिट होता है एनकरेज. एनकरेज से क्लोजेस्ट मीनिंग में क्या है? प्रमोटेड, विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन नाउन ऑफ पर्सनल इज पर्सन. कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेटर. एडजेक्ट नॉट द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड फियर. नॉट द एडजेक्टिव बोल रहा है, तो दिस इज योर अफ्रेड. Give a suitable title for the passage. This is according to me laws and the people's right, which is option C. Moving on to the next passage. इसके again I am giving you the right answers directly. You can read the passage. Let me scroll it above. अगर आप practice कर रहे हैं, you haven't given the paper, तो एक बार आप इस passage को जरूर पढ़ लेना. This is your passage. Okay, you can take the screenshot. And now let's move on to the questions and the correct answers. 73. How is the productivity of soil raised? इसका आंसर हो जाएगा all of the above, यानी कि all of these, which is option D. It is clearly mentioned in the passage. Synonym of the word attain is gain. For want of external food supplies during war, some countries are faced with starvation, which is option C. Not an invention of science. This is mental peace. Most wounded in war. This is your soldiers, which is option C. Next is correct noun of the word consume. It is consumption, which is option A. Miraculous is supernatural. Adjective of fatally, which is fatal. Now next is correct message of the passage from the given options. Message हमें देखना है. Science is must for the advancement and progress of a country, but it must not be given priority to peace of mind. B will be the correct answer. Appropriate title, Science and War, according to me, will be the correct answer, which is option A. Moving on to the next question. He said to me, what are you doing? He asked me what I was doing, which is option D. Indirect speech बताना है. He said, please pay at the desk. He requested to pay at the desk. Indirect speech again. He said don't walk on the ice. He advised me not to walk on the ice. Again indirect speech. The teacher said the earth moves around the sun. The teacher said that the earth goes round the sun, which is option C, because this is your what? This is a universal fact, hence it remains unchanged. Following sentence को correct करना है. If I will like it, I shall buy it. If I like it, I shall buy it. Option B. Unless you do not work harder, you will fail. Unless you work harder, you will fail, which is option A. Alright, moving on to the next question. Question number 89. Indirect speech में change करना है and pick out the correct option. He said I dropped it while I was running. He said that he had dropped it while he was running. Alright, which is your option C. Moving on to the next question. Question number 90. I dash go there if I were you. I would not go there if I were you, which is option A. Verb in bracket into the correct tense. If he had known that the river was dangerous, he dash to swim across it. He would not have tried, which is option A. The steamer sailed yesterday, which is option B. I had done my exercise when Hari came to see me, which is option C. Moving on to the next question. Find out the correct sentence. I shall not go there until you do not. I shall not go there until you come. B will be the correct answer. The child has been sleeping for 2 hours. This is has been sleeping. Past perfect, present perfect continuous tense. Option D. Newton discovered that force of gravitation makes apples fall.
bird where place a place where birds are kept, aviary, very basic operations of the body after that, this is post-mortem. See, अगर आप पीछे से पेपर स्टार्ट करते ना तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस हैं एंड यू वुड बी एबल टू सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स, बजाय इसके कि आप स्टार्टिंग से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल फेबल. ये भी पहले रिपीट हो चुका है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन. इफ सुधीर डैश टू माई एडवाइस ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर नाउ. इफ सुधीर had listened to my advice, he would have been a doctor now. So the answer to this is option C. And with that, we come to the end of our discussion of our English paper of UKPSC AE, which was held today in the second shift. Hope आप सभी के दोनों पेपर, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे गए होंगे. इंग्लिश का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. हिंदी की कंप्लीट आंसर की इस वीडियो के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. तो डू टैली योर मार्क्स फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल. एंड साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको जरूर ज्वाइन करें, जहां पे मैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 2-3 इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स फॉर योर यूकेपीएससी ए जनरल स्टडीज एग्जाम आज शाम को शेयर करूंगा, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर टुमारोज जीएस एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. कंसिडरिंग अब थोड़ा बहुत पैटर्न अप ही कर दिया यूकेपीएससी ए ने, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द पैटर्न जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. थोड़ा सा लेवल अप किया है तो जाहिर तौर पे आपका कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ जाता है. एंड आई होप यू गाइज विल डू द मैक्सिमम रिविजन टुडे सो दैट कल आप एक अच्छा स्कोर मिनिमम 50 to 55 अपने जीएस के पेपर में इंश्योर कर पाएंगे एंड यू कैन इंश्योर योर सिलेक्शन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. ऑलराइट एस्पिरेंट्स, डू टेल योर मार्क्स फ्रॉम बोथ दीज वीडियोज एंड लेट मी नो in the comment section if you have any query, doubt or any objection to any question. All the very best.